हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ O2। हमारा क्वेश्चन ही है व्हाई O2 इज पैरामैग्नेटिक। अब ये देखिए क्वेश्चन आया क्यों? क्योंकि जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लेते हैं और वहां पे p ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो ये तो डायमैग्नेटिक होना चाहिए। लेकिन जब आप लिक्विड ऑक्सीजन को यदि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप ड्रॉप करते हो लिक्विड ऑक्सीजन को, तो ये मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता है, इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक है। तो इस पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए हम लेते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो मैं केमिकल बॉन्डिंग के जो वीडियो है उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है। अभी हम ये देखेंगे कि MOT में क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, क्योंकि हम हुंस रूल फॉलो करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन से कम है तो अलग ऑर्डर होता है, और जब 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है तो ऑर्डर जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का अलग होता है। उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के सीक्वेंस में बाय फॉलोइंग द हंस रूल, हम हंस रूल को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे और देखेंगे वहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से O2 पैरामैग्नेटिक हो जाता है। अब देखिए जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन से हैं? S, P, D, F, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। उसी तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं सिग्मा, पाई, डेल्टा। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरह के होते हैं। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स का लीनियर कॉम्बिनेशन सेम फेज में होता है तो वहां पे हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं आपको MOT का। और जब अपोजिट फेजेस में लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं तो वहां पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसे कहते हैं हम एंटी बॉन्डिंग। और जो एनर्जी है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कम होता है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ज़्यादा होता है। क्योंकि देखिए जब एनर्जी कम होगा तो वो फेवर करेगा किसी की स्टेबिलिटी को, और यदि इलेक्ट्रॉन से एंटी बॉन्डिंग में चले गए, एनर्जी ज़्यादा हो गया, तो ऐसे भी वो अनस्टेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे और उसके बाद निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। चलिए पहले आते हैं हम ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर पे। ये देखिए ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6। अब यदि मान लिए हम VBT लेते हैं बाय VBT, तो एक बार हम VBT लिख के देखिए, कोशिश करते हैं कि इसमें हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे O2 फॉर्मेशन। अब ये देखिए O। अब देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूं, लेकिन हम यहाँ पे लिविस स्ट्रक्चर से बता सकते हैं कि किस तरह से बॉन्डिंग हुआ। तो यहाँ पे लिविस स्ट्रक्चर में हम बताते हैं ये 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। ये देखिए अब यहाँ जो है ये 2 बॉन्ड बनता है। यदि मान लिए हम ये लेते हैं इस बॉन्ड को, यदि हम सिग्मा कह रहे हैं, मतलब ये अलोंग द सेम एक्सिस के ओवरलैपिंग से बना है, और यदि हम इसको पाई कह रहे हैं तो ये ओवरलैपिंग जो है कैसा है? साइड वाइज, और ये कहलाता है पाई। तो यहां पे हम लिखेंगे सिग्मा बाय एंड टू एंड ओवरलैपिंग। ये बिल्कुल अलोंग द सेम एक्सिस ओवरलैपिंग से सिग्मा बनेगा, और यहां पे जो पाई है ये बाय, ये होता है साइड वाइज ओवरलैपिंग। अब यहां जो है ये लिविस स्ट्रक्चर से हमने एक्सप्लेन किया, और यहां बता दिया कि सिग्मा जो है वो ऐसे अलोंग द सेम एक्सिस ओवरलैपिंग से बना, और जो पाई है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बना। उसको एक्सप्लेन करने की अभी ज्यादा जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। जो शेयर्ड वन है वो भी पेयर्ड, जो बचे हैं वो भी पेयर्ड, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो वी कैन नॉट एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ O2 बाय VBT. So since there is no unpaired electron, hence can't explain, ये हो गया पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। हम पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो अब सवाल उठता है कि हम MOT से एक्सप्लेन कैसे करें। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ डिफरेंस जानना जरूरी है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया 2 और 6, तो देखिए सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 2 का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब हम MOT लेते हैं
तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन सारे इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अब जब हम MOT लेंगे तो वहां पे देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे हैं, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जब हम एंटी बॉन्डिंग कहते हैं तो उसके ऊपर एस्ट्रिक मार्क लगा देते हैं। तो यहां पे हम देखेंगे, ये देखिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इनका नाम है SPDF। अब ये देखिए SPDF एटॉमिक ऑर्बिटल, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का नाम क्या होगा वो देखते हैं। अब यहां से हम लेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये सिग्मा पाई डेल्टा ऐसा होता है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी दो तरह के। अब यदि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लेंगे, M ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यहां पे एक कहलाएगा बॉन्डिंग और दूसरा कहलाएगा एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो एंटी बॉन्डिंग होगा उसके ऊपर हम एस्ट्रिक मार्क डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए बॉन्डिंग हमने लिया सिग्मा, ये एग्जांपल है 1s का, तो इसका जो एंटी बॉन्डिंग होगा तो यहां पे हम एस्ट्रिक मार्क लगा के 1s कर देंगे। तो ये हो जाएगा बॉन्डिंग सिग्मा, और ये हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग सिग्मा। तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1s का है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1s का है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में लिखेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक्सप्लेन करने के लिए हमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स लेने होंगे। तो यहां पे O2 में 8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो है ये हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हमने लिया है। सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि 2 6 जो 8 था, 8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि यदि इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज़्यादा होते हैं तो सीक्वेंशियल ऑर्डर क्या होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। तो यहाँ पे सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन 14, क्योंकि 14 के लिए अलग होता है, 14 तक एक अलग होता है, 14 के आगे जो है अलग होता है। ये 14 से आगे है तो इसलिए जो है यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखिए ये बॉन्डिंग सिग्मा है ये, इसके बाद इसका जो है एंटी बॉन्डिंग, अब 1s का बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दोनों हो गया। अब हम यहाँ पे लेंगे 2s का बॉन्डिंग, और इसके बाद ये जो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है ये 2s का ही है। इसके बाद जो है यही डिफरेंस आता है लेस देन 14 ग्रेटर देन 14 में। अब यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 तो यहाँ हो ही जाता है। अब यहाँ पे यदि हम जाएंगे तो पहले आएगा बॉन्डिंग 2p। अब यदि इसको हम px कर लेते हैं तो दोनों को py pz करना पड़ेगा। तो कई बार जो है p ही लेते हैं क्योंकि px py pz, यदि एटॉमिक ऑर्बिटल है तो तीनों की एनर्जी बराबर है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक अलग होता है, दोनों अलग अलग। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 2p, यदि इसको हमने नाम दे दिया x, 2px, तो इसके बाद जो है यहाँ पे आएगा पाई 2p = 2p। अब जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में px py pz सब बराबर होता है, उसी तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यदि px अलग है जिसने सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया है, तो उसी तरह से अब हम यहाँ पे py pz ले सकते हैं। और इसके बाद अब यहाँ देखिए हम कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सिर्फ जो है काउंटिंग जरूरी नहीं है, हमें ये देखना है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कि नहीं। यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 10 12 14, और इसके बाद जो हमारे पास होगा वो क्या है, ये पाई एंटी बॉन्डिंग 2py = 2pz। ये देखिए अब यहां पे यदि हम डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा ऑर्डर है जब ग्रेटर देन 14 है। अब इलेक्ट्रॉन को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहां हो जाएगा बॉन्डिंग 1s 2, ये हो गया ऑर्डर। अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उसके अंदर हुंस रूल फॉलो करते हुए हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, मतलब जहां पे एनर्जी बराबर हो जाएगा पहले सिंगली फील्ड फिर पेयरिंग करेंगे। तो ये देखिए यहां से हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसके बाद यहां पे ये देखिए, ये हम px py pz भी लिख सकते हैं, p = p ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2p = 2p,
और यहाँ पे मैंने लिखा है जेड पी वाई पी जेड। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने कितने इलेक्ट्रॉन्स अभी तक फिल किए हैं, 2, 4, 6, 8, 10। हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 10 हो चुका है। तो अब देखिए कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 11, 12। अब 13, 14 इसको पेयर कर देगा, तो ये हो गया 2, ये हो गया 2, अब हो गया 39, 14। अब कितने बचे इलेक्ट्रॉन, 2। क्यों, टोटल तो 16 है ना। तो अब ये जो जाएगा ये एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, और ये है 2py इज इक्वल टू 2pz। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन 2 है और ये दोनों ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, एक एक डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब बताइए टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16। तो यहां पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो यहां पे लिखेंगे O2 इज पैरामैग्नेटिक ड्यू टू 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन, अब ये बताइए कहां पे है, जब स्टार मार्क हमने लगा दिया तो ये तो एंटी बॉन्डिंग है ना, इन एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स। ये कौन से हैं, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ही हैं हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तो हमें ये भी बताना है आखिर बॉन्ड ऑर्डर कितना है। जैसे O डबल बॉन्ड O होता है, तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2 आना चाहिए। तो पहले देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है। बॉन्ड ऑर्डर इज हाफ ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। अब देखिए जितने भी स्टार मार्क वाले होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो एंटी बॉन्डिंग वाले, तो जो बॉन्डिंग वाले हैं माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2 वो हमें बॉन्ड ऑर्डर देगा, जो बताएगा कि 2 ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड हो सकते हैं। यदि फ्रैक्शनल है तो वो कैरेक्टरिस्टिक बताएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम हाफ। चलिए पहले बॉन्डिंग कैलकुलेट करते हैं। बॉन्डिंग कितने हैं, 2, ये नहीं ये हमारा एंटी बॉन्डिंग है, छूना नहीं इसको। 4, 6, 8, 10, तो हमने लिख दिया 10 माइनस, अब एंटी बॉन्डिंग को नीचे अंडरलाइन करेंगे, 2, 4, 5, 6, 10 माइनस 6। और ये तो मालूम है कि टोटल इलेक्ट्रॉन जब 16 है तो कुछ बॉन्डिंग में है कुछ एंटी बॉन्डिंग में है, तो 10 और 6 16 है, लेकिन 10 जो है बॉन्डिंग, 6 एंटी बॉन्डिंग। तो अब कितना हो जाएगा, 10 माइनस 6, 4 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 2। तो अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर भी हमने एक्सप्लेन कर दिया 2, और इसके बाद ये जो है पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी हो गया क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। अब इससे मिलता जुलता एक और चीज है, यदि मैं लेता हूं O2 प्लस तो क्या होगा, O2 माइनस तो क्या होगा, ये भी हम यहां पे ही देख लेते हैं। यदि हम लेते हैं O2 प्लस, अब O2 प्लस का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया मतलब ये क्या हो जाएगा, सारा स्ट्रक्चर जो है ऐसे ही है, और यहां पे पाई एंटी बॉन्डिंग 2py1 इक्वल टू 2pz 0, ये भी पैरामैग्नेटिक है, तो हम यहां पे लिख देंगे पैरामैग्नेटिक। यदि O2 माइनस हो जाए, ये देखिए O2 माइनस, ये रेफरेंस हमारा है O2 का, O2 माइनस का मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा 2, तब हम क्या करेंगे इसको, ये हो जाएगा पाई 2py2 2pz1। अब बताइए एक अनपेयर्ड तो अभी भी दिख रहा है, इसका मतलब अभी भी ये है पैरामैग्नेटिक, मतलब O2 प्लस भी पैरामैग्नेटिक, O2 भी पैरामैग्नेटिक। ये देखिए बॉन्ड ऑर्डर, तो ये O2 भी हमारा क्या है, देयरफॉर O2 इज पैरा, O2 प्लस इज पैरा, O2 माइनस इज ऑल्सो पैरा। अब ये बताइए O2 माइनस क्या होता है, सुपर ऑक्साइड है। अब यदि मान लिया हम लेते हैं O2 2 माइनस, अब O2 2 माइनस का मतलब ये तो O2 है और 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां 2 हो जाएगा, यहां भी 2, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड डायमैग्नेटिक। तो इसको लिखेंगे हम पाई इज इक्वल टू 2py2 2pz2। अब ये जो है हो गया डायमैग्नेटिक, ये बिल्कुल क्लियर है। तो हमारे पास O2 O2 प्लस O2 माइनस सारे पैरामैग्नेटिक हैं और O2 2 माइनस जो है डायमैग्नेटिक हैं। आप
बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, फिर से इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिख के जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा हुआ। अब हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है डायग्राम, उसके अनुसार एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं और वहाँ पे कैसे बॉन्ड ऑर्डर को हम प्रिडिक्ट करते हैं। अब इस डायग्राम से हम देखेंगे कि MOT से O2 का जो है पैरामैग्नेटिक कैसे एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो ऑर्डर है पहले वो हम लिखते हैं। 16 इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हम जो है इनमें जो है हम डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे और यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 और जैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इक्वल हुआ तो 1 1 इलेक्ट्रॉन हमने दिया। अब हम देखते हैं इस डायग्राम के अंदर क्या है। सबसे पहले तो देखिए 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे लिखते हैं 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, हेंस O2 इज पैरामैग्नेटिक। ये हम पहले भी स्टेटमेंट दे चुके। अब हम देखते हैं, ये देखिए एक ऑक्सीजन एटम ये है, दूसरा ऑक्सीजन एटम ये है। इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल में देखिए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 है और 2px में 2, 2py pz में 1 1। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। याद कीजिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में यही 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो MOT है। सेम ऐसे ही ऑक्सीजन का देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब जब ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जब लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन में बॉन्डिंग कब होगा? जब सेम फेज में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, अपोजिट फेज में होंगे तो वहां एंटी बॉन्डिंग बनेगा। तो देखिए ये 1s और 1s का 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, जो नीचे वो बॉन्डिंग है जिसका एनर्जी कम है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल उससे कम एनर्जी है, तो वो लोअरिंग एनर्जी की वजह से बॉन्डिंग को फेवर कर रहा है, स्टेबिलिटी दे रहा है। तो ये देखिए 1s2 हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि 2 + 2 टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे। ये पूरा का पूरा जो एक्सप्लेनेशन है ये O2 मॉलिक्यूल के लिए है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल के 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 + 2 4 हो गया। अब 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, इधर के 2s 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2s से एक बॉन्डिंग बना और एक एंटी बॉन्डिंग बना। देखिए बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से 2, 4, 6, 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 2, 4, 6, 8। अब हमारे पास इधर से 4 बचे हुए हैं और उधर से बचे हुए हैं 4। तो देखिए टोटल 16 में से 8 तो हम ले चुके। अब 8 जो है उसमें क्या होगा, याद कीजिए, यहाँ पे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, इसका सिग्मा, इसका एंटी बॉन्डिंग, ये सिग्मा, उसके बाद हम पाई बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग। तो सेम यही सीक्वेंस, ये देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें देखिए 2py 2pz बराबर है, तो यहाँ पे बराबर है। उससे ज़्यादा एनर्जी एंटी बॉन्डिंग का है, यहाँ पे है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। तो देखिए अब O2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16। सो टोटल देयर आर 16 इलेक्ट्रॉन्स। आउट ऑफ 16 2 आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब एनर्जी इक्वल है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ भी इक्वल है तो 1 1 डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप इस ऑर्डर को याद कीजिए और यहाँ पे देखिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब यदि मान लिए जैसा मैंने अभी दिया O2 + O2 -, यदि आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आपको निकालना है कि बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो वो भी छोटा सा कंसेप्ट है, थोड़ा सा देख लीजिए, इजीली जो है हम उसको याद कर सकते हैं। आपको मालूम है कि हाईएस्ट जो बॉन्ड ऑर्डर होता है नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 14, और बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। तो बस हम वहीं से इसको कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम जाएंगे, ये देखिए यहां पे यदि मैं लेता हूं 14, 15, 16, 17 और एक यहां से और ले लेते हैं, ये हो गया 18 इलेक्ट्रॉन्स। और जब हम इसको डिक्रीज करेंगे तो देखिए 13, 12 ऐसा जा रहा है ये, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन, और यहां पे मैं लिखूंगा बॉन्ड ऑर्डर। तो हाईएस्ट जो है इस 14 के लिए आप बिल्कुल याद कीजिए, ये है बॉन्ड ऑर्डर 3। अब इस 14 से आप या तो एक एक इलेक्ट्रॉन कम कीजिए या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ाइए। हर बार 0.5 जो है बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है। इसका मतलब हो गया कि यदि 14 है 3 तो 15 कितना होगा
2.5, यहां पे हम लिख देंगे 2.5। अब 14 से यदि आप कम भी करोगे, ये देखिए ये हमारा रेफरेंस है, यहां से बढ़ाए तो भी 2.5, कम किए तो भी 2.5, 3 से 0.5 कम हो गया। इसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे तो अनदर 0.5 कम होगा, ये हो जाएगा 2। यहां से और कम करेंगे, ये हो जाएगा 2। तो इसी तरह से ये 1.5, ये हो जाएगा 8, 18 का जो हो गया 1। अब इसमें हम देखेंगे कि जब हम लिखते हैं O2 तो ये है 16 इलेक्ट्रॉन, O2 प्लस 15 इलेक्ट्रॉन, O2 माइनस का मतलब O2 में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन हो गया, O2 2 माइनस, ये हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। अब यदि मान लिए हम यहां पे देखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब O2 है तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास? 2 है। अब मुझे बताइए यदि O2 प्लस है, O2 प्लस में कितना है? 15 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 2.5। ये देखिए O2 16 इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये O2 16 इलेक्ट्रॉन, तो 15 हो गया 2.5। यदि 17 है तो ये हो गया 1.5, और ये 18 है, ये देखिए 18, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1। तो यहां जो है अभी तक देख रहे हैं कि सिर्फ ये जो है डायमैग्नेटिक है, बाकी ये सारे कैसे हैं? ये पैरामैग्नेटिक है। और ये कैसा है? डायमैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर ये हमने लिया है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये है बॉन्ड ऑर्डर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से ये जो है बॉन्ड ऑर्डर, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां पे लिखिए आप बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इतने हो गए। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है O2 के अंदर 2 है, और इसके बाद जो है ये धीरे धीरे कम होता है। तो ये बॉन्ड ऑर्डर 2, 2.5, 1.5, 1। तो ये डायमैग्नेटिक का, बाकी सब पैरामैग्नेटिक। और यहाँ पे यदि हम ले लें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और O2 प्लस का मतलब 1 चला गया तो 1 हो जाएगा, O2 माइनस इसमें 1 एक्स्ट्रा है तो 1 हो जाएगा, और ये 2 तो ये 0 हो जाएगा। तो ये देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर, इधर हो गया पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। तो हमारा जो पॉइंट था व्हाई O2 इज पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अकॉर्डिंग टू MOT there are 2 unpaired electrons in anti-bonding molecular orbital, hence it is paramagnetic.